हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू फूड सोर्स। मैं हूं ओजस और बाकी कुछ शुरू करने से पहले वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू मिस्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मिस्टर नेमार जूनियर एंड मिस्टर कार्लोस टेवेस। इतने मुझे तीन बार याद आ रहे हैं एंड मतलब लेजेंड्स ऑफ द गेम। रोनाल्डो और नेमार की याद टेवेस वाज अ ग्रेट प्लेयर, पर अगर मैं सिर्फ रोनाल्डो और नेमार की बात करूं, इन्फ्लुएंस देखो, इम्पैक्ट देखो गेम पे बहुत ज्यादा है। प्लेयर्स पे देखो जो लाइनअप ज्यादा, सब लोग इन लोग के ही वो रहते हैं इंस्पिरेशन फॉर अस, फॉर नॉर्मल पीपल। ये लोग इंस्पिरेशन है कि इन लोगों ने क्या क्या किया, वो जो अचीव किया, जिस तरह अचीव किया, उन लोगों को देख के हम लोग बड़े हुए हैं, उन लोग को देख के हमारा मन करता है अचीव करने का। वही मतलब वही वाली बात है कि जो लोग फुटबॉल खेल उनको तो पता है, जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, उनको तो पता है कितने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इन इन माई लाइफ ये दोनों। एंड वेरी हैप्पी बर्थडे भाई। 41 ईयर के हो गए रोनाल्डो एंड 34 के नेमार हो भाई। नेमार को तो पता ही नहीं चला भाई। नेवर इज टू ओल्ड भाई। नेवर जस्ट फील्स सो ओल्ड आफ्टर ऐसे कि वो 34 के हो गए भाई। इट जस्ट फील्स सो ओल्ड भाई। अंकल टाइप फीलिंग आ रही है भाई नेमार के लिए। एक टाइम में ऐसा होता था कि नेमार जब पीएसजी नए ज्वाइन किया था, आई स्टिल रिमेंबर, वी यूज्ड टू कॉल हिम कि भाई ये तो अभी बहुत यंग है, तो बहुत यंग है, तो आराम से चलाएगा, अभी आराम से इसके 15 साल के डोमिनेशन वाले मिलने वाले हम लोग को। और अब देखते तो लगता है अभी हो नहीं पाया, बट स्टिल अ प्रिंस हु कुड नेवर बी क्राउन, बट एक प्रिंस तो है वो मतलब एक जो नेमार है वो नेमार ही वाली बात है, और बाकी रोनाल्डो की बात है। रोनाल्डो इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अब मैं और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, एक डेढ़ मिनट निकल लिया भाई, और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। वीडियो ट्रांसफर न्यूज के बारे में बहुत न्यूज है भाई, बहुत न्यूज है। एंड लेट्स स्टार्ट विद द रोनाल्डो वंस फर्स्ट। जल्दी शुरू करते हैं, ठीक है। रोनाल्डो की सिचुएशन क्या चल रही है, होता क्या है एकदम से। पहले ना बेंजेमा से बात बात शुरू होती है। मैं सऊदी लीग की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो बेंजेमा से बात शुरू होती है। बेंजेमा वाला क्या हुआ, बेंजेमा को अल इत्तेहाद के साथ बहुत इश्यूज पहले भी रहे हैं। पिछले 2-3 साल जब से वो ज्वाइन किया, तब से अल इत्तेहाद के साथ बहुत इश्यूज रहे हैं, चाहे ओनर की बात हो चाहे मैनेजर की बात करो, सबके साथ बेंजेमा के इश्यूज रहे हैं। बेंजेमा के साथ हुआ क्या अभी रिसेंटली कि बेंजेमा भैया को बोला गया अल इत्तेहाद के द्वारा कि आपके आपको कोई सैलरी हम देंगे नहीं, आपके सिर्फ इमेज राइट्स के जितने पैसे हैं वो हम आपको दे देंगे, आपकी सैलरी कोई नहीं मिलने वाली। बहुत ही बेवकूफ वाली चीज लगी मेरे को भी पर्सनली, कि आप किसी प्लेयर को खिलवा रहे हो और आप बोल रहे हो कि उस बंदे वो बंदा सिर्फ इमेज राइट से पैसे कमाएगा और उस बंदे की सैलरी नहीं होगी। उसको खेलेगा तो उस फिर मिल नहीं रहा ना। इमेज राइट्स हुआ है कि बंदे ने कितना मतलब कितना कर लिया अपने करियर में, सैलरी तो आपको देनी पड़ेगी। तो इस चक्कर में बहुत ही रिफ्ट हो गया था इस चीज को लेकर। एंड बेंजेमा देन एंड देयर सेड कि आई एम लीविंग अल इत्तेहाद राइट नाउ। अल इत्तेहाद छोड़ दी एंड नाउ ही हैज जॉइंड अल हिलाल। अब रोनाल्डो चाहते नहीं कि वो अल हिलाल ज्वाइन करे। क्यों? क्योंकि अल हिलाल इज ऑब्वियसली एक बेटर टीम लग रही है देन अल नासर। करंटली टॉप ऑफ द टेबल, 5-6 पॉइंट का इन लोग का वो भी है, मतलब 5-6 पॉइंट का एक लीड में है। अगर अल नासर से कंपेयर करो, अल हिलाल लीड पे है, ठीक है। बाकी बात क्या है, रोनाल्डो भी आगे बोलते हैं कि उन लोग को पीआईएफ से उतना फंड नहीं मिलता जितना अल इत्तेहाद, अल अहली और अल हिलाल को मिलता है। एक चीज, अल अली को सबसे कम फंड मिलता है, ये स्टैटिस्टिकली प्रूवर है, ठीक है। दूसरी बात, अल इत्तेहाद को ज्यादा नहीं मिलता है, अल नासर को अल इत्तेहाद से भी ज्यादा मिलता है, ठीक है। थर्ड चीज, अगर अल हिलाल को अराउंड सेम मिलता है, ठीक है, इन लोग को। बात क्या है, अल हिलाल प्लेयर्स प्लेयर्स जो भगवान जो जो भी प्लेयर्स वो लोग लेते हैं, उनका कोई रीजन रहता है लेने का। वो टैक्टिकली और स्टैटिस्टिकली देखकर प्लेयर्स लेते हैं कि वो फिट होएगा नहीं होएगा, वैसे लेते हैं। अल नासर की जहाँ तक बात है, दे जस्ट वॉच द प्लेयर की प्लेयर कौन सा, किसकी प्रोफाइल कैसी है। प्रोफाइल मतलब नॉट प्लेइंग प्रोफाइल कि मतलब होमान हो गया, माने हो गया, इन लोग का हिस्ट्री इतनी अच्छी रही है। अब आप देखो मालकॉम, रूबन नेवेस और डार्विन न्यूनेस, ये अल हिलाल लेती है। मिट्रोविच ये अल हिलाल लेती है। अल नासर कौन लेती है? रोनाल्डो। अल हिलाल में ऑब्वियसली नेमार, जब रोनाल्डो को हटाते, सॉरी रोनाल्डो हटाते हैं, कोमन, माने, इनिगो मार्टिनेज, ऑल वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड जब वो आए थे उस सीजन खेल के। इसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ ये देख रहे हो कि कोई प्लेयर, कोई बहुत बड़ा प्लेयर जिसके जिसके करियर में सब कुछ अचीव कर लिया है, जब वो बंदा हटता है, जब वो बंदा अपने पीक से थोड़ा सा हटता है, जब उस बंदे का वो टाइम आता है कि थोड़ा बूढ़ा हो रहा है, यू यू बाय द प्लेयर एंड जस्ट टेक हिम। तो आप वो देख के कभी लेते नहीं हो। तो मुझे रोनाल्डो भैया की चीज में बड़ी गलती लग रही है। रोनाल्डो भैया ने गलत बोला थोड़ा सा कि पीएफ उनको फंड नहीं करता। जब वो जो फंड किया है, जो भी फंड मिला है, वो अल्लाह सर को जितना ही मिला है, उसको आपने यूज कैसे किया वो भी तो देखो। आपने कोई अच्छी चीज में यूज नहीं किया किसी भी फंड को, ऑनेस्टली बताओ तो। आपने बस आप बस प्लेयर जाते हो। आपने पिछले 3 साल में एक ट्रॉफी जीती है, वो भी रोनाल्डो कैरी करता है आपको, सऊदी का किंग्स कप पे, सॉरी, वो कैरी था। तो अगर वैसा देखें तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। और पता है इससे क्या क्या हुआ, बेंजेमा लीव करते हैं, बेंजेमा अल हिलाल ज्वाइन करते हैं, बेंजेमा नंबर 90 पहनने वाले अल हिलाल में, ठीक है। वो ज्वाइन करते हैं। अब क्या था, बेंजेमा अल हिलाल चले गए, तो अल हिलाल में रूमन नेवेस का भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो गया बाय द वे, ठीक है। तो ये होता है, और फिर ये हरकतें हो रही है। फिर क्या होता है, मैं एक मिनट को बताता हूँ। कांटे जाते हैं फनरबाचे, अल इत्तेहाद छोड़ के।
ठीक है, कांटे जाते फेनेरबाचे, एंड देन अननेसेसरी, इफ यू रिमेंबर द मोरक्कन स्ट्राइकर जिससे रोनाल्डो भैया के अगेंस्ट ही गोल मारा था, वो आते हैं टू अल इत्तेहाद, क्योंकि अब स्ट्राइकर अल इत्तेहाद पे है नहीं, क्योंकि बेंजेमा चलेगा अल हिलाल, और बेंजेमा चलेगा अल हिलाल, तो अल इत्तेहाद पे जो स्ट्राइकर पोजीशन है वो अननेसेसरी ले ली, एंड अननेसेसरी और कांटे हो गया स्वैप, कि कांटे चले गया फेनेरबाचे अब। एंड रोनाल्डो भैया भी वहीं बैठ गए, बीच में बंदा एक मैच खेला, एक मैच में था नहीं, मैं स्क्वाड में ही नहीं था, बंदा खुद अपने आप को हटा दिया था, ही रिट्रीव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग इन द स्क्वाड। तो बहुत हरकतें हुई है भाई, मतलब इतना अब अभी भी ऐसा लग रहा है कि और रोनाल्डो इज अनहैप्पी है, ये दिख रहा है हम लोग को, और हो सकता है जून 2026 who says no to Ronaldo coming back to Europe। वैसे भी ऑनेस्टली बताऊं तो आधे लोग को पसंद नहीं है, आधे से ज्यादा एक्चुअली 80 to 90% लोग को पसंद नहीं है कि रोनाल्डो सऊदी लीग खेल रहा है, ये सच्चाई है। वी वॉन्ट हिम इन यूरोप बैक, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, तो अगर रोनाल्डो भी अगर वैसे चांस हो तो आप वापस आ जाओ, क्योंकि आप पिछले 2 साल से नहीं दिख रहे हो कुछ, ट्रॉफी आप वैसे नहीं जीत पा रहे हो, आपकी टीम वैसे आपको वैसा सपोर्ट नहीं दे पा रही जो जिसकी जरूरत है, और प्लस सऊदी इज नॉट अ प्लेस दैट रोनाल्डो के लिए वो जो सूटेबल लग भी रहा है, ऑनेस्टली बताऊं तो, मैं सच्ची बताऊं तो और सऊदी की बहुत चेंजेस किया फॉर रोनाल्डो भाई। जॉर्जिना, जॉर्ज जॉर्ज हाँ जॉर्जिना, मतलब वाइफ ऑफ रोनाल्डो इज द ओनली विमेन इन सऊदी अरेबिया जिनको पूरा पे आपको ढकना नहीं पड़ता है। अगर आपको पता है सऊदी अरेबिया के लॉज होते हैं, उसमें बस एक रोनाल्डो के लिए लॉ चेंज हुआ था, और फिर आप बोलते हो कि आपसे हर चीज अगेंस्ट जा रही है और आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो थोड़ी मुझे रोनाल्डो भैया की बातें थोड़ी खली, पर ठीक है, नेवर माइंड, जैसा भी हुआ तो हो गया था। इंजरी की बात करते हैं, मरी मिकेल मरीनो को इंजरी हुई है और ही इज गोइंग टू बी आउट फॉर मंथ्स। बेलिंगम की इंजरी मैंने आपको बताई थी, 1 महीने के लिए बंदा बाहर है, हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है। और हाँ, मिकेल मरीनो को एक फ्रैक्चर आया, बोन फ्रैक्चर आया, वो लेग पे या फिर फुट पे, हाँ फुट पे एक बोन फ्रैक्चर आया, तो बंदा बाहर होने वाला है फॉर मंथ्स, आई थिंक 2 3 4 महीने के लिए बाहर बंदा हो सकता है। टर्स्ट अगर कोई इंजरी हुई है, जिरोना में बंदा गया था, जिरोना से इंजरी हो गई, एक हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है, 2 से 4 महीने तक का वो रिकवरी टाइम है, सर्जरी करवानी पड़ेगी, एंड वो रिकवरी टाइम 2 से 4 महीने का है। तो अब मुश्किल है कि बंदा वर्ल्ड कप कैसे खेलेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप तक जाएगी वो इंजरी, मतलब वर्ल्ड कप तो जाएगी, मतलब ऐसा नहीं वर्ल्ड कप जब चला होगा तो इंजरी वो बंदा इंजर्ड रहेगा, बट आई मीन की मतलब तब तक ठीक होगा। तो अभी 2 4 महीने लगेंगे पूरा। और अब क्या, एक तो बारसा बारसा वाली क्या डील करती है, बारसा बारसा ने बोला था कि अगर एक नंबर ऑफ गेम्स अगर खेलते हैं तो हम लोग को 1 मिलियन मिलेगा, 1 मिलियन में क्या कर लेंगे हम, तो समझ जाइए बात, तो ठीक है चलो, जैसा भी हम लोग को वो 1 मिलियन भी नहीं मिल रहा है। और जहां तक पैसों की बात है बारसा की, बोला जा रहा है कि 12 मिलियन बच गए हैं, ओनली 12 मिलियन इज लेफ्ट रिपोर्टेडली। मैं नहीं मान रहा चीज अभी के लिए, रिपोर्टेडली 12 मिलियन रह गए हैं कि हम 1:1 के रेशियो में वापस आ जाए, जो मुझे नहीं लग रहा है कि सच्चाई। हो सकता है लपोटा जब तक वापस प्रेसिडेंट बने तब तक शायद हो जाए। और बाकी एक और पैसों की बात जो है हमारे लिए, कि दैट इज कैम्प nou। कैम्प nou में हम लोग की वापसी तो हो चुकी है। अब वापसी हो गई थी 42,000 फैंस के साथ, ठीक है। अब बोला है कि 62,000 फैंस आने वाले हैं एट द कैंप nou। 22 फेब तक ये चीज अलाउंस मिल जाएगी हम लोग को ला लीगा से और बाकी बाकी सारे उससे फेडरेशन से, कि आप 62,000 फैंस अपने लेके आ सकते हैं इन आर स्टेडियम, जिससे हमारे ऑब्वियसली बहुत टैक्सेस टैक्सेस क्या प्रॉब्लम है, बहुत हमारी हम लोग को इनकम जनरेट होगी विद द फैंस, तो हमारा बहुत फायदा होगा इस चीज में। बाकी ये चीजें हो गई। एंड अब बात क्या है, उपामे का लोग ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है विद बायर्न म्यूनिख। मैड्रिड के साथ आ रहे थे कि वो हो सकता है, पर नहीं, उपामे का हैज साइंड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद टिल 2031 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फर्मी लोपेज आई थिंक 2030 का या 2031 तक का कॉन्ट्रैक्ट है, और जो उन्होंने बारसा रिन्यू कर दिया है, एंड रूबन नेवेस 2029 तक का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर चुके हैं, मैंने आपको बता दिया। अब भाई अब तुम सुनो ट्रांसफर कितनी हुई है, क्या हुआ, ट्रांसफर अभी वो चल रहा था, एंड आई थिंक 2 फरवरी को खत्म हुआ था, और बहुत हरकत हुई है, बहुत ट्रांसफर हुई है, एंड ऑनेस्टली माय फेवरेट टीम इस ट्रांसफर वाले उसमें हैज बीन एथलेटिको मैड्रिड। भाई एथलेटिको मैड्रिड का साइनिंग्स की है, लुकमन, मेंडोजा, वारगास, तीनों गए एथलेटिक। तुम्हारा मिडफील्ड, तुम्हारा अटैक, तुम्हारा डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन, तीनों बड़ा है। और भाई लुकमैन तो ऑनेस्टली बारसा से बीच में हो रहा था कि बारसा क्या मतलब ज्वाइन करा ली, क्योंकि आप लोग के लेफ्ट विंगर एक चाहिए रहता है अच्छे वाला, तो हो सकता है वो कर ले, पर एथलेटिक हैज टोल्ड दैट डील, और बहुत ही वैसा नहीं किया है। बाकी जेरमी जाके टू लिवरपूल हो गया, बहुत प्यारा सेंटर बैक, लिवरपूल बहुत इंजरीज है करंटली, तो उनके लिए काफी अच्छी साइनिंग है, जेरमी जाके टू लिवरपूल हो गया। मामदू साटू चेल्सी, एक बहुत प्यारा मिडफील्डर, फिजिकल बीस्ट, प्रोग्रेशन बहुत बहुत फाड़ रहता है, ऑब्वियसली वो अफ्रीकन चीज है आप पे, तो मामदू साटू, और वो अभी एफकॉन में कितना बंदा प्यारा खेला तो सबने देखा ही था, एंड ऑब्वियसली चेल्सी के लिए बहुत बड़ी डील है वाली। उसके अलावा हामेस रोड्रिगेज टू मिनेसोटा हो गया है भाई, हामेस रोड्रिगेज एमएलएस खेलने वाले हैं, और एक बंदा एमएलएस से निकल के आ रहा है, दैट इज चीरो इमोबिले, इज नाउ कमिंग बैक टू यूरोप प्लेइंग फॉर पेरिस एफसी इन द लीग। तो ये एक और चीज हुई है। बाकी एलेक्स डिसासी टू वेस्ट हैम हो गया। कैलन फिलिप्स, लोगों को याद है कैलन फिलिप्स कौन था, कैलन फिलिप्स यूज्ड टू बी अ ग्रेट मिडफील्डर, बंदा बहुत अच्छा खेलता था, जहां तक मुझे याद है वो मैन सिटी में खेलता था, उसके पहले
कहाँ गया था, मैं भूल गया हूँ। मुझे लिटरली याद था अभी 2 मिनट में, तो मैं भूल गया, ठीक है। तो हाँ मतलब, हाँ लीड यूनाइटेड, तो कैल्विन फिलिप्स यूज्ड टू प्ले लीड यूनाइटेड, बहुत बहुत प्यारा मिडफील्डर था, वर्ल्ड कप में बंदा खेला हुआ है। एंड टूकल को बहुत पसंद है बंदा ऑब्वियसली, एंड इंग्लैंड के स्क्वाड में हमेशा रहता है बंदा, जब भी वर्ल्ड कप के लिए या फिर यूरोस के लिए जाते हैं लोग। तो कैल्विन फिलिप्स टू शेफील्ड यूनाइटेड हो गया, जो करंटली अभी ईएफएल लीग में, पर ऑलमोस्ट ही कम्स बैक। तो बाकी विल्सन टू लिवरपूल हो गया, और स्पर्स हो गया, सॉरी हैरी विल्सन टू स्पर्स हो गया, ये बहुत सारी डील, नीडेड डील थी वो स्पर्स के लिए काफी। टायरिक जॉर्ज टू एवर्टन भी हो चुका है, टायरिक जॉर्ज तक की ज्यादा बात है, लोन लिया है चेल्सी से, सॉरी चेल्सी से लोन पे है एवर्टन वो। एंड ग्रेट डील। ज़ारागोसा टू रोबा भी हो गया, ज़ारागोसा रोबा आ रहा है, सी से टू मिलान हो गया है। और जहां तक मिलान की बात है, अब दोनों मिलान की बात करनी पड़ेगी, है क्या। कर्टिस जोन्स टू मिलान का चल रहा था, इंटर सॉरी कर्टिस जोन्स बोला, ये बात बताऊंगा मैं। सी से टू मिलान का वो हो चुका था डील। बात क्या पता है, बात क्या चल रही थी, सी से टू मिलान तो हो जाएगा, मटेटा टू मिलान होने वाला था, क्रिस्टल पैलेस के मेन स्ट्राइकर जो है, मटेटा टू मिलान होने वाला था, इट वाज वेरी क्लोज टू हैपनिंग। पर फिर क्या होता है, मेडिकल में फर्स्ट मेडिकल पास हुआ, सेकंड मेडिकल आते हैं, सुनने में आया कि भाई बंदे को कोई नी के अराउंड इंजरी है, और उस इंजरी चक्कर में मेडिकल टेस्ट फेल हुआ, एंड देन ही कुडंट जॉइन एसी मिलान, तो बंदा क्रिस्टल पैलेस में खेलने वाला है। और बाकी फिर क्रिस्टल पैलेस ने एक और स्ट्राइकर साइन कर लिया, आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, पर एक स्ट्राइकर क्रिस्टल पैलेस साइन कर चुकी है, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी कर्टिस जोस टू इंटर मिलान हो चुका है, तो हो रहे सर, कर्टिस जोस टू इंटर नहीं बने, नहीं बने वो, कर्टिस जोस टू इंटर होने वाला था। पर लिवरपूल का कितने प्लेयर आप लोगों को पता ही है, लिवरपूल का कितनी कमी है प्लेयर्स की हमें दिख रहा है, तो अब कोई फायदा नहीं है, तो नहीं हुआ कर्टिस जोस टू वो इंटर मिलान नहीं हो पाया। लोन डील का चल रहा था कि 40 मिलियन तक की शायद डील थी, कोई लोन डील, पर वो हुआ नहीं है। एंड उसके बाद जहाँ तक बात है, असलानी टू बेसिकतास हो गया, असलानी सबको पता है, ग्रेट प्लेयर, वो बंदा बेसिकतास जाया, पक्की बात है। हमजा टू बारसा डन हो चुका है, जर्सी वर्सी फोटो आ गई, तो हमजा बारसा आ चुके हैं। हमजा अली मजारी की बात नहीं हो रही बात है, हमजा एक इजिप्शियन स्ट्राइकर है, बार्सिलोना बी ने साइन किया है। मैंने बताया था बार्सिलोना बी के साथ ज्यादा अच्छे वो है नहीं हमारे, वो हिस्ट्री अच्छी नहीं है जब भी हम बारसा बी के लिए कोई स्ट्राइकर साइन करते हैं, बट हमजा की प्रोफाइल काफी अच्छी है, और बारसो की ऐसी प्रोफाइल चाहिए, पोचा प्रोफाइल चाहिए, और हमजा वैसी प्रोफाइल देंगे, तो देखते हैं कैसा होता है बाकी। एंड जहां तक बात है, फ्रान गार्सिया वाला बोनमत के ऊपर टंकी हुई थी, बोनमत, मैं फ्रान गार्सिया अपने आप को बोला, मैं मैड्रिड को बहुत ऐसे फोर्स किया कि मुझे ना जाने दो बोनमत, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एनी गेम टाइम। ही इज फीलिंग लाइक द फोर्थ ऑप्शन फॉर द लेफ्ट बैक पोजीशन, क्योंकि कामाविंगा भी खेलते हैं, आपके पास मेंडी भी है, आपके पास वो भी है, अरे कौन है, नाम भूल गया यार मैं मेन लेफ्ट भूला मड्रिड का, ठीक है। तो तीन ये लोग हो गए, एंड द फोर्थ वन वाज फ्रांक गार्सिया। तो बंदा बोलता मेरे को अगर खिलाना ही नहीं है, अगर मेरे उसको गेम टाइम ही नहीं मिलेगा, सो व्हाई एम आई एक्चुअली हियर। तो बंदा बोलता मुझे बोल में जाने दो, पर मड्रिड ने सीधा सीधा मना कर दिया। तो ये हुआ है भाई, दिस इज एक्चुअली ऐसे ट्रांसफर रिव्यू मैंने आपको इतने इसमें दे तो दिया। एंड सच्ची बताऊं तो भाई बहुत फार ट्रांसफर हुई है मेरे हिसाब से, भाई मेरे तो ऑब्वियसली एथलेटी इज द बेस्ट ट्रांसफर, जो मैं सच्ची बताऊं, ठीक है। मेरे लिए एथलेटी ने जो ट्रांसफर्स किए वो बहुत फार ट्रांसफर्स रही है। बाकी मुझे एक और बात करनी है, दैट इज एंड्रिक भाई। भाई क्या फाड़ प्लेयर है भाई एंड्रिक ने, 5 मैच में 6 गोल कंट्रीब्यूशन दी, एक में हैट्रिक मारी है, एक में एक गोल मारा है, मैं दो में एक एक गोल मारे हैं, एक में असिस्ट ज्यादा, और एक में लील के अगेंस्ट परफॉर्मेंस बंदी करके तुम देखते हैं, उसमें तुम्हें गोल कंट्रीब्यूशन का हर चीज मिल जाती है एंड्रिक की। तो ही हैज बीन ग्रेट, मतलब मैन ऑफ द मैच निकाले जा रहा है। बाकी कांटे को फर्नांडो को एक बहुत ही प्यारा वेलकम मिला है, ये मैं बता रहा था। एंड सिटी वर्सेस न्यूकासल में सिटी जीती है 3-1 न्यूकासल से, विच मींस कि सिटी और आर्सेनल का हम लोग को कैरेबियो कप फाइनल देखने वाला है भाई। इट्स गोइंग टू बी ग्रेट, इट इज गोइंग टू बी ग्रेट भाई, बहुत मजा आने वाला है। बाकी एक और छोटी सी न्यूज, दैट इज पॉल पोग्बा की इंजरी, पॉल पोग्बा को चैंपियंस लीग स्क्वाड से हटा दिया मोनाको ने, बिकॉज बंदा भी इंजर्ड है। ऑब्वियसली आप 2 साल बाद खेलो, आप इतनी जल्दी वापस रिकवर नहीं कर सकते, यू कांट बी डूइंग दिस, क्योंकि अब पता है द एज एट विच पॉल पोग्बा को ये सब हुआ था, वो 31, 32, 33 के एज पे जब ये सब होता है, तो जब आप उससे वापस आते 2 साल बाद, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली मैच दैट पेस वंस अगेन, कि आप उसी एनर्जी में लो, उसी स्टैमिना से वापस खेलो। अब ट्रेन तो करोगे, पर जो मैच मैच वाली जो एनर्जी रहती है, वो मैच वाली एनर्जी मैच मैच खेल की आती है वो, तो इसके अगर बंदा अभी भी पूरा फिट नहीं है, तो ही हैज बीन मतलब रेस्टेड, और बंदा अब नहीं खेलेगा मोनाको के लिए, चैंपियंस लीग में तो कम से कम नहीं खेलेगा, ये बात पक्की है। और बाकी याद बात है, बाकी अगर थोड़ी छोटी छोटी ट्रांसफर होता आपको, तो नपोली ने एक मिल्टन परेरा करके बोका जूनियर से साइन किया, वो क्या सेंटर बैक है ना, सेंटर बैक है ना, मैं बहुत
और एक 17 साल का टैलेंट साइन किया बोका जूनियर से, एंड अच्छा निकला है भाई बंदा। ऑनेस्टली बंदा लग रहा है भाई, बंदा बहुत लंबा चौड़ा भी है, तो अच्छा है। बाकी यार स्कॉटिश सेकंड रहता था जेम्स विल्सन, ही है ऑल्सो हैरी विल्सन, मैंने क्यों बोला था उस बंदे को मैंने, तो भी ज्वाइन कर लिया। एंड ऑनेस्टली बताऊं तो भाई इट इज गोइंग टू बी बिग सीजन फॉर कैल्विन फिलिप्स ऑल्सो। बाकी अभी रिसेंटली अभी देखा कि रफीनिया भैया खेले नहीं हमारे लिए, बार्सिलोना के लिए मैच खेले थे, वो सिर्फ रेस्ट, उसमें कुछ ऐसा इंजरी इंजरी वाला कोई शेयर नहीं है, वो रेस्ट था, बंदा बहुत टाइम से बहुत फटीग खेल रहा था, एंड बंदा थका हुआ था वाली बात है। बाकी दिस इज ऑल फॉर द वीडियो, ट्रांसफर न्यूज पूरा, ट्रांसफर विंडो पूरी कवर कर दी जैसे, वो बहुत छोटी छोटी साइनिंग मैंने मिस किए, आई नो दिस, बहुत छोटी छोटी, मतलब ऐसे उड़ी जैसे वाले क्लब की हो गई, कागलियारी की हो गई, ये सब सारी चीजें ऑब्वियसली छूट गई मुझसे, और मैं ये लिखता तो तुम आधे लोग को पता भी नहीं चलता, सो आई जस्ट रोट जो मुझे लगा कि मैं बेस्ट चीजें बता सकता हूँ इसमें। तो दिस इज ऑल जो भी साइनिंग हुई है, एंड इतना ही है भैया आज की वीडियो के लिए, पहले आज के ट्रांसफर वीडियो बनाएंगे आज। तो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो, एंड मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू एंड बस 92 सब्सक्राइबर्स पे, अभी सारा अभी भी 92 पे, करा दो भाई करा दो, क्या हो गया, 100 करा दो ना भाई। मैं एक हफ्ते तक बोला था, तुम लोग 5 फरवरी हो रहा है आज, अब तो करा दो यार। ठीक है, मैं थोड़ा इनकंसिस्टेंट हो गया था क्योंकि एग्जाम चल रहे थे, बाकी आई हैव वंस अगेन गॉट दैट पेस कि मैं वापस कर लूंगा वाली बात है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड नमस्ते एवरीवन। बाकी हैप्पी बर्थडे टू रोनाल्डो एंड नेमार वंस अगेन, लेजेंड्स भाई।